तुम नाम सरस्वती गौरी पुत्र गणेश तीन देव रक्षा करें तो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो राम नाम की लूट है और लूटो जाए सो लूटे, अंत समय पछताएंगे तो जब प्राण जाएंगे छूटे। कौशले सुमिथिलेश्वरी और सिद्धि करो सब काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोल सिया बलराम। अरे मात मेरी नाहर भारी, अरे भगवती नाहर भारी, तेरो बनो है रतरोई धाम मात मेरी। अरे मात मेरी नाहरवारी, तेरो बनो है रतरोई धाम मात मेरी। अरे मात तेरो भवन निरालो, अरे मात तेरो भवन निरालो, जातिन के लग रहे माँ भंडार मात तेरो। अरे मात तेरो भवन निरालो, अरे भवन निरालो, जातिन के लगी रहे माही भंडार। अरे मात तर जाती आवे, अरे मात तर जाती आवे, तो पे चढ़ावे गोला मात। अरे मात तर जाती आवे, तर जाती आवे, तो पे चढ़ावे गोला मात। माता तोई पान खवावे, अरे माता तोई पान खवावे और चुनरी चढ़ावे। अरे माता तोई पान खवावे, देवी चुनरी चढ़ावे। मैया बनाई दे बिगड़े काम, अरे उमरिया मेरी बारी, अरे उमरिया मेरी बारी। अरे मात तो पे फूल चढ़ावे, अरे माता तो पे फूल चढ़ावे, अरे फूल चढ़ावे।
चौधरी चढ़ावे धरी धरी शीस। अरे उमरिया मेरी बारी, अरे मेरी बारी, मैया बचाए ले मेरी लाज। अरे उमरिया मेरी बारी, अरे मेरी बारी, मैया बचाए ले मेरी लाज। मैया भवन बनोरी जाली को, तो पे फूल चढ़ावे माली को। मैया जय 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 होई 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 भगवती होई। अरे 8 पैर 64 घरन में, तेरो भवन न खाली मैया होए। आदरणीय मेरे श्रोता बंधु, प्यार करने योग्य बच्चे, सती सावित्री जैसे भूमि पर पलने वाली हमारी माता एवं बहनाएं, हम उम्र दोस्त, पिता के समान मेरे तुल्य गुजरक, आज आपके सामने ये नगीना कैसेट कंपनी की तरफ से एक महाभारत का प्रसंग लेकर के चल रहे हैं। इसके रिकॉर्डिंग करता है सतीश भाई और रवीश भाई। तो आ जाइए मेरे नौजवान साथियों, इसके गायक कलाकार हैं शास्त्री ललितेश कुमार, गांव खेड़ा ग्वारों के रहने वाले हैं। तो जिस समय मैया गांधारी के पुत्र दुर्योधन और रणभूमि को छोड़ करके जा रहे थे और नदी में और खंबे को पकड़ करके खड़े थे, और जब खंबा पकड़ा है तो लाश नदी खून की में और बहती हुई आ रही है। तो पहली लाश पर हाथ रखा, वो लाश डूब गई, और दूसरी लाश पर जब रखा है तो दूसरी भी लाश डूब गई है। जब तीसरी लाश पर और हाथ रखा है तो वो लाश दुर्योधन के वजन को सहने लगी। कैसे? अरे छोड़ी पूपनी खम्बा, अरे जबला सयात पे धारी रे। आज दुर्योधन ने उस लाश के ऊपर अपना हाथ जमाया, अरे धरो हाथ दुर्योधन ने, और सही गई बजनैया गारी रे। और नदी पार जब हो गए और लाश पार पे आई रे। आज वो लाश दुर्योधन को लेकर के पार पर आ गई है, और लाश पार पे आई गई। तब सोच रहे कुलराई रे,
और वेद व्यास की कलम चली गुरु देवेंद्र ने समझ आई रे। और वेद व्यास की कलम चली गुरु देवेंद्र ने समझ आई रे। और बारिया उमर लला प्यारे की राय ललिते सुनाई रे। आज इस प्रकार से दुर्योधन उस लाहस पर हाथ को टेक करके और नदी की पार पर आ गया। आकर के देखने लगा है कि ऐसा कौन सा वीर युद्ध में मरा है ताकि जिसने मुझे मार करके भी पार लगा दिया है। किसने मुझे मार करके पार लगाया है, इसे देखो तो सही। आज उसी समय दुर्योधन ने क्या किया, हाथ में पीतांबर लिया और उस लाश के चेहरा को पोंछने लगे। जब चेहरा को पोंछा और चेहरा को पोंछने के बाद दुर्योधन के मुकुट में जो मणि लगी हुई थी और उन मणियों से दुर्योधन का प्रकाश हो रहा था, उस प्रकाश से और उस लाश का मुंह देखने लगा। जब मुंह देखा तब क्या देखा, आज जब उस लाश का मुख देखा है तो मुख देखते ही समय राजा दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगे, बेटा लक्षण कुमार, तुमने बेटा जीते जी मेरे साथ में युद्ध किया और मरते भी साथ मुझे पार लगा गए मेरे लाल। और आंखों से आंसू बहने लगे ही क्या, और रोकर के कहने लगे, अरे हाय हाय मेरे लक्षणा को मारा। हाय हाय मेरे लक्षणा कुमारा, बेटा मारी की लगाई गयो पारा। बेटा मारी की लगाई गयो पारा। ऐसे पुत्र जने संसारा। बेटा लक्षण कुमार, बेटा तूने मुझे मरकर के भी पार लगा दिया मेरे लाल। अरे ऐसे पुत्र जने संसारा। अरे तो हाथ पीट रहो छाती, मुंह पे बात कही नहीं जाती। तो काहे में दफनाऊं बेटा, तो कुकाए में दफनाऊं, जो तेरी लाश छोड़ के जाऊं तो नई जगह नरक में हूं पाऊं। अरे तो नई जगह नरक में पाऊं। आज दुर्योधन विचार करने लगा, सोच समझ के
राजा ने हाथ में लीनी गदाई उठाई, खेच की चोट दई धरनी में, 3 हाथ धरनी गहराई। अरे 3 हाथ धरनी फिर फारी, बामे सुतक दयो है डारी, ऊपर थी फिर माटी डारी। आज इस प्रकार से बेटा दुर्योधन अपने लक्षण कुमार की लाश को दफनाने के बाद में और अपने महलों के लिए चला। जब महलों के लिए चला है, आज पांडव विचार कर रहे हैं, भगवान कन्हैया से कहने लगे कि कन्हैया अब कोई ऐसा विचार बनाओ ताकि ये दुर्योधन मारा जाए। कन्हैया कहने लगे अब क्या है, चलो घर के ले, घर चलो। अब तो दुर्योधन तो युद्ध को छोड़ करके भाग गया, रण को छोड़ करके भाग गया, अब तो हमारी जीत हो ही गई। दुर्योधन आगे के लिए चला गया। पांडव जब चले, आज मैया कुंती के पास में पहुंच गए। मैया कुंती ने कहा कि जिस बेटा ने दुर्योधन को मारा हो वही पुत्र आकर के पहले मेरे पास में तिलक कराए। जब सभी पुत्रों से कहा था तो सभी पुत्र मने करने लगे। भीम का लम्बर आया, भीम से कहा बेटा तुमने दुर्योधन को मारा? तो भीम कहने लगे मैया मैंने दुर्योधन को नहीं मारा है, मेरी तो मामा शैल से लड़ाई हुई थी। आज कुंती कहने लगी बेटा तुमने मेरे दूध को लजा दिया, आप चले जाइए, जब तक दुर्योधन नहीं मरे तब तक मुझे मुख मत दिखाना। आज जब चले, इधर दुर्योधन अपने महलों में हस्तिनापुर में पहुंच जाता है। हुआ क्या, रानी भानुमती ने जब देखा, अरे भानुमती सी नारी भूप को आखिन रई निहारी रे, अरे भानुमती सी नारी भूप को और आखिन रई निहारी रे, ये गंधारी के लाल आज आवत पिया हजारी रे, अरे ये गंधारी के लाल आज आवत पिया हजारी रे, हे विधाना तेरी नजर बनी और कौन मुसीबत डारी रे, और सतीश भैया बैठे और करी रिकॉर्डिंग भारी रे, और अवनी सब रात सभा में आए के और कैसा इधर साई रे, और अवधेश कुमार बैठ ढोलक पे ढोलक रहे बजाई रे, अरे अतुल कुमार भतीजे ने चिमटा दयो छपकाई रे, और
देखे पल मोहजारी, जैसी नजर नारी ने डारी, आँखों देखे पल मोहजारी, और दिल खुश है गई अति बारी। आज इस प्रकार से दुर्योधन अपनी पत्नी भानुवती के पास में पहुंचे और भानुवती ने देखा है, हाथ जोड़ करके कहने लगी, आइए महाराज, आइए महाराज, आपके तो 99 भाई थे और 100 में तुम थे, मगर 100 में से मेरी सास के पुत्र 100 थे, मगर 100 में से तुम अकेले, 99 तुम्हारे भाई कहां गए? कहने लगे, भद्रे वो तो युद्ध में मारे गए। महाराज मारे गए? हाँ। और मेरा बेटा लक्षण कुमार, मेरा बेटा लक्षण कुमार कहां है? उसी समय राजा दुर्योधन चुप रह गए। रानी भानुवती कहने लगी, महाराज क्या बात है, बताइए। तो रानी भानुवती से महाराज कहने लगे हैं कि देवी, तुम्हारा पुत्र लक्षण कुमार भी युद्ध में मारा गया है। जब अपने पुत्र की मरना सुना है रानी भानुवती ने, अब तो बुरी दशा हो गई है। क्या? अरे बिना पतन को पेड़ा पिया में छाया लखनाई पाई रे। अरे बिन पतन को पेड़ पिया मिन छाया लखनाई पाई रे। और 9 महीना तक रहो गर्भ में, मेरी सेवा नहीं कर पाई रे। अरे 9 महीना तक रहो गर्भ में, मेरी सेवा नहीं कर पाई रे। और बारी उमर लला की अबई, तूने तीनों रण गमाई रे। अरे धरन तुम्हारा मूड नारी ने, सोई गिरी धरन बहराई रे। और धरती मैया गिर गई है, आखिर रही मीरा बहाई रे। अरे धरनी पे मैया गिर गई है, आखिर रही मीरा बहाई रे। और तुम कैसे जिंदा रह गए, मेरे लला खुदा मरवाई रे। बंसी बारे रे, बंसी बारे रे, मेरो मर गयो कुमार का नाई बंसी।
बिन बेटा के प्राण गमाऊं, बिन बेटा के प्राण गमाऊं, छोड़ के महल लाश पे जाऊं, नजरी कैसी डारी रे, हे गिरधारी हे श्याम, नजरी कैसी डारी रे, मेरो मर गयो कुमार कनाई, नजरी कैसी। आज इस प्रकार से मैया भानुवती रोने लगी, महाराज ये तुमने क्या कर दिया। मगर जब दुर्योधन पहुंचा, कहने लगा भानुवती से कि हे प्रिय, आज मुझे तू बचा ले, अगर आज तूने मुझे नहीं बचाया तो तेरा पति दुर्योधन मारा जाएगा। उसी समय भानुवती कहने लगी, महाराज अगर मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो मैं आपका क्या करूंगी, आप यहां से चले जाइए। आज दुर्योधन की पत्नियों ने ठुकरा दिया। जब पिता धृतराष्ट्र के पास में पहुंचे, पिता धृतराष्ट्र ने भी ठुकरा दिया कि जाओ बेटा, आज तो धर्म की बात याद आ रही, चला जा यहां से। उस दिन धर्म की बात याद नहीं आई जिस दिन तूने भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया। मेरा तो कुनवा उसी दिन मर गया था, मगर तू यहां से चला जा। आज उसी समय पिता धृतराज ने भी दुर्योधन को ठुकरा दिया है। जब दुर्योधन को ठुकराया, उसी समय आज अपनी मैया कुंती के पास में गए और मैया गांधारी के पास में आकर के इधर पांडव मैया कुंती के पास से और दुर्योधन को मारने के लिए चले हैं भगवान कन्हैया के साथ। और जब मैया कुंती अपने पांडवों को भेज रही है, पांचों पुत्रों को, इधर गांधारी के पास में दुर्योधन आया। दुर्योधन कहने लगा, मैया आज तू मेरे प्राणों की रक्षा कर ले, अगर आज तूने मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की तो तेरा एकलौता पुत्र बच्चा है ये भी मारा जाएगा। तो मैया कहने लगी, बेटा जिस दिन से तेरे पिता धृतराज को आंखों से दिखाई नहीं दिया और जिस दिन से मेरा विवाह हुआ है, उसी दिन से मैंने अपनी आंखों से पट्टी बांध ली है। अगर मैं तुझे देखूंगी नग्न अवस्था में तो तेरी काया वज्र की हो जाएगी। बेटा गंगा में स्नान करने के बाद में मेरे पास आ जाना। मगर भैया अवधेश, ये बात सत्य है कि बिना भादों के बरसे और बिना मैया के परसे कभी पेट नहीं भरता है। आज मैया ने दुर्योधन को धैर्य धारण कराया और नग्न अवस्था में गंगा स्नान करने के लिए जब चले तो हुआ क्या? आरे तन के कपड़ा खोली धरे, राजा नहीं देर लगाई रे। अरे तन के कपड़ा खोली धरे, राजा नहीं देर लगाई रे। और अरे नगिन अवस्था में दुर्योधन और रहे गंगा पे जाई रे। अरे
अरे नगिन अवस्था दुर्योधन तब रहे गंगा पे जाई रे, और इतने मोहन सोच रहे जग काया बज रहे जाई रे, और जो काया जग बज भाई दुर्योधन मर न पाई रे। भगवान कन्हैया सोचने लगे कि अगर इसकी काया वज्र की हो गई तो ये मर नहीं सकता है, और एक काया भगवान कन्हैया के पांडवों के साथ में, और दूसरी काया जब धरी तो दुर्योधन के सामने पहुंच गए और दुर्योधन से कहने लगे, दुर्योधन तो ये शर्म होनी चाहिए, नगिन अवस्था में अपनी मां के सामने, अरे अपने शरीर को ढक ले, नगिन अवस्था में जा रहा है। क्या किया भगवान कन्हैया से दुर्योधन कहने लगा, महाराज मेरे पास कुछ है तो नहीं। तो भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर दिया और क्या कहा, अरे दयो पीतांबर मोहननी पग दयो कमर जी बांधी रे, और बांध कमर जी भेज दयो और माता गंधारी दे आयो रे, और खोली पट्टी मैया ने पग बदन बज रहे जाए हो रे। मैया जैसे ही मैया गंधारी ने पाटी को खोला, आज उसी समय मैया गांधारी की आंखों से देखा सारी काया वज्र की हो गई, मगर कमर पर कच्चा रह गया। आज दुर्योधन की कमर से एक जंगा कच्ची रह गई है, जंगा रह गई कच्ची बाकी, अरे जंगा रह गई कच्ची बाकी, और मैया की धड़की है छाती, बेटा तो कौन रही समझ आई, अब तेरी जान बचन की नाई, अरे बेटा जान बचन की नाई, तो ती छलो करी गए रघुराई, आज उसी समय मैया गांधारी कहने लगी, बेटा अब तू नहीं बच सकता है, क्यों कि तेरे साथ में कन्हैया ने छल कर दिया, अरे तेरी एक जंगा कच्ची रह गई जिससे कि कन्हैया के पीतांबर को बांध करके तू आ गया, अगर सारी नग्न अवस्था में आता तो बेटा तुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं था। मैया अब मैं कैसे बच सकता हूं कि बेटा तू यहां से चला जा और जाकर के गंगा में और सरयू के पास में चला जाना और सरयू में छिप करके बैठ जाना, जब सरयू में बैठ जाएगा तो आज की रात बेटा चाहे कोई तुझे आवाज दे मगर निकल करके मत आना। बात आज ही आज की है, अगर आज की रात कैसे भी कट गई तो तुझे मारने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं। तो दुर्योधन आज जाकर के छिप गए। आज पांडवों ने विचार किया, भगवान कन्हैया कहने लगे कहां ढूंढने के लिए जाओगे, सरयू के पास में चलो। दुर्योधन उसी सरयू में छुपा बैठा है। आज सरयू के पास में गए, पांडव ताहना मारने लगे। आज जब ताहना मारने लगे हैं कि हे दुर्योधन तू इस जल में छुपा बैठा है, अरे बाहर निकल,
तूने सारे परिवार को मरवा करके इस जल में छुप करके बैठ गया, तुझे शर्म नहीं आती? दुर्योधन छुप करके सुनता रहा, मगर भीम ने ऐसे शब्द कहे जो भीम ने पांडव कभी करते भी नहीं थे। ऐसा कर्म, ऐसे शब्द कहे तो दुर्योधन की छाती से समझ लो कि छेद से हो गए। और क्या कहा है भीम ने? अरे सोनी दुर्योधन बात भूपते शरम नाई आई। अरे सोने दुर्योधन बात भूपतोय शरम नाई आई। जल में छुपी की गाँव पे लाज तोय नेक नहीं आई। अरे के बांधी कंधारी मेरी। दुर्योधन, तेरी मैया गंधारी को हमने बांधी बना लिया। और अरे के बांधी गंधारी तेरी। अरे करे द्रौपदी को काम बजाई रही वो दावेदारी। अरे पिता तेरे धृतराज कहवी। बिने लयो पेड़ सी बांध मारू कोड़न की लगावे। अरे भूप की, अरे भूपत ने गुस्सा चढ़ी आई। अरे रोक रही बाई मात रुको ना हो जोधा बलधारी। आज इस प्रकार से दुर्योधन को मैया ने रोका, कहा बेटा आज की रात इसी जल में काट लो, मगर आज अगर तुम इस जल से बाहर निकल गए तो तुम्हें पांडव नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। आज दुर्योधन नहीं रुका और मैया से हाथ छुड़ा करके और जल से बाहर आ गया। आकर के कहने लगा, हे पांडवों, क्या कह रहे थे तुम? क्या कह रहे थे? तो आज उसी समय अर्जुन कहने लगे, भैया दुर्योधन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, ऐसा करो राज नहीं देते हो तो 5 गांव हमें दे दो, जिससे कि हम अपना गुजारा कर सकें। दुर्योधन कहने लगा, 5 गांव की तो चली कहा, मैं तुम्हें एक सुई की नोक की बराबर जगह नहीं दे सकता। आज उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, अगर युद्ध तुम राज्य नहीं दोगे तो ऐसा करो हमारे किसी पांडव से लड़ लो। अगर हमारे पांडव हार गए तो पांडव चले जाएंगे, और अगर तुमको हरा दिया तो हमारे पांडवों का राज्य हो जाएगा। दुर्योधन कहने लगा, हाँ। दुर्योधन ने कहा, तुम में से 5 में से चाहे कोई लड़ ले,
चाहे कोई लड़ सकता है। तो अर्जुन ने कही कौन लड़ेगा, पांचों में तो कौन लड़े हो। तो उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे तुम चुप रहो, अभी अगर कही दे कि जब नकुल ते लड़ ले तो नकुल कैसे लड़ सकते है दुर्योधन से हैं? आज उसी समय दुर्योधन कहने लगा अगर कोई हस्तिनापुर का राजा बनना चाहे वो वीर मुझसे लड़ सकता है, हाँ कोई भी लड़ सकता है। तो भगवान कन्हैया ने कही कि हमारी तरफ से ये भीम हस्तिनापुर के राजा बनेंगे, भीम बनेंगे हमारी तरफ से हस्तिनापुर के राजा। उसी समय अर्जुन से कहने लगे दुर्योधन कि अगर अपने भीम भैया को हस्तिनापुर का राजा बनाते हो तो एक काम करो, अपने भीम के चरण आप छू लो। दुर्योधन ने जब कहा तो अर्जुन सोचने लगे, भगवान कन्हैया ने कही कहो ये बात बनवे की ना, मगर एक तरीका से बन जाएगी। कैसे कि भीम से कहो अपने पैरों को इधर उधर कर ले और मैं अपना एक पदम और भीम के पैरों के बीच में बना दूंगा, मगर भीम के चरणों को नहर करके और मेरे चरण को स्पर्श कर लेना। आज उसी समय अर्जुन ने और भगवान कन्हैया के चरण को और भीम के पैरों के बीच में स्पर्श किया। आज उसी समय हुआ क्या, आज भीम से और दुर्योधन से युद्ध होने लगा। कैसे? आज उसी समय दुर्योधन में और भीम में युद्ध हुआ। अरे गदा वीर की गदा एक दोनों में कई टकराई रे, अरे गदा भीम की गदा वीर पे और कई आज टकराई रे। और जैसी चोट दई दुर्योधन सोई भीम गिरे मुरझाई रे। आज जैसे ही दुर्योधन ने अपनी गदा का प्रहार और भीम पर किया तो भीम गिर गए। उसी समय अर्जुन कहने लगे भगवान कन्हैया से, कन्हैया बका देख रहे हो भीम मारो जाए रो। कहने लगे मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मगर एक बार अगर भीम मेरी तरफ देख ले तो मैं इशारा बता दूंगा। अरे भीम डरे अब नीचे है दुर्योधन मारू लगाई रे, और नीचे दबे दबे देख रहे कोई देवे कला बताई रे। दुर्योधन ऊपर भीम के और गदा का प्रहार कर रहा, मगर भीम नीचे डरे डरे इधर उधर देख रहे। अगर बराबर की कुश्ती होए और एक जोधा जब जमीन पर गिर जाए तो वो जे ही देखते हैं सभा की तरफ कहा कि कैसी बराबर तो हो ही जाए, बराबर की सोचने लगता। और जैसे ही भीम देख रहे तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, और जैसी भीम ने नजर करी जंगा को दे होई सारो रे। और जैसी भीम ने नजर करी जंगा को दे होई
दुर्योधन नीची करके जंगा में गदा फिर मारो रे। और ये ललिते सनादान और वो भाई हमारे को मारो रे। जैसी गदा भीम ने मारी, अरे जैसी गदा भीम ने मारी, जंगा दुर्योधन की तोड़ारी। जंगा दुर्योधन तोड़ारी और वह मोरगणे गिरधारी। आज इस प्रकार से भीम ने जैसी गदा मारी, दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। अब तो जमीन से मुंह रगड़ने लगा। जब मुंह रगड़ने लगा, अब तो अपने धर्म को याद करने लगा। कहने लगा है, हे पिता धृतराज मुझे बचाओ। हे भैया भीम तुमने ये क्या कर दिया। मैया गांधारी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हे मेरी पत्नी भानुमति आज तुम भी मुझे छोड़ गई। और तुमने जब मेरे साथ में तुम्हारा विवाह हुआ था तब अग्नि की कसम खाई थी हमने और आपने कि हम दुख और सुख के बराबर के भागीदार होंगे, मगर आज तुम भी हमारा सहारा छोड़ करके जा रही हो। तो मैया गांधारी अपने बेटा दुर्योधन से कहने लगी, बेटा आज तू धर्म की याद बात कर रहा हो। बाद ना धर्म याद नहीं आया था। कौन से दिन? जिस दिन द्रौपदी को नग्न कर रहा था। और क्या बोले, अरे आई तो याद धर्म की। बेटा अरे आई तो याद धर्म की और अंत समय पे आई। और यही याद पहले आई जाती होती ना लड़ाई। आई तो याद धर्म की हो। अरे आई तो याद धर्म की अंत समय पे आई। यही याद पे ले आई जाती होती ना लड़ाई। याद लला नहीं आई, तेने कपट को खेल रचायो। कुंती और पांडवन को तेने वन वन में भटकायो। कुंती और पांडवन को तेने वन वन में भटकायो।
धर्म की न आई, द्रौपदी को नगिन कराई, और ये याद पहले आई जाती होती नाई लड़ाई। अरे आई तो याद धर्म की हो, आई तो याद धर्म की, और अंत समय पे आई, ये याद पहले आई जाती होती नाई लड़ाई। आज उसी समय मैया गांधारी कहने लगी, बेटा आज तो धर्म की बात याद आ रही है। आज उसी समय दुर्योधन कहने लगा, मैया आज तू मेरा सहारा छोड़ गई। बेटा मैंने तो सहारा उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन मेरे परिवार को तूने नष्ट कर दिया था, उसी दिन सहारा छूट गया तेरा। तो आज दुर्योधन तड़फड़ाने लगा है, जमीन से मुंह रगड़ने लगा। आज उसी समय जब दुर्योधन के प्राण निकलने लगे तो मैया गांधारी को देख देख करके रोने लगा है। तो मैया गांधारी एक दिन अपने आंगन में बैठ करके और मैया कुंती से कह रही थी, बहन कुंती एक बात बताइए कि जिस पत्नी के और पुत्र खत्म हो जाए, जिस स्त्री का बेटा मर जाए, तो वो स्त्री भोजन कैसे कर लेती है। आज भगवान कन्हैया ने विचार किया कि उनका तो एक पुत्र मरता है तो भोजन करती है। गांधारी कह रही थी कि उनका जब एक पुत्र खत्म हो जाए तो पेट में जान कैसे रोटी चली जाती होगी। मगर हे परमात्मा, मेरे से तो यह काम हो नहीं सकता है। क्यों कि किसी का पुत्र मर जाए और मैं भोजन करूं, मुझसे ये नहीं हो सकता। जाने कैसे भोजन कर लेती है। तो भगवान कन्हैया ने ये वचन दे दिया था कि जाओ, आज तुम कह रही हो एक पुत्र की, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिस दिन तुम्हारे 100 पुत्र मरेंगे उस दिन देखना कि भूख पेट में कैसे लगती है। आज वही समय आने वाला है। अरे तारी बेटा की लेसा माता की छूट गई सिसाकारी रे। अरे तारी बेटा की लेसा माता की अब छूट गई सिसाकारी रे। अरे 100 बेटन को गर्भ मात को और दए पांडवन मारी रे। अरे 100 बेटा मेरे जोधा अरे पांडवन ने मारी रे। अरे ओ तमे मामा सकुनिए पांडवन में बने गिरधारी रे।
मेरे भैया शकुनी ने अगर मेरे बेटाओं के साथ में, मेरे पुत्रों के साथ में मेरा भैया शकुनी नहीं होता तो आज मेरे 100 पुत्र नहीं मारे जाते। मगर आज पांडवों की तरफ कन्हैया नहीं होते तो ये युद्ध नहीं होता। अरे धर के लाहस तब बेटा की और रोई नहीं गंधारी रे, और अब की बेटा लाज बचे और लाज रखी गिरधारी रे। और कैसी बेटा लाज बचे मेरे मर गए कुमरा हजारी रे, और वेद व्यास की कलम चली गुरुदेवेंद्र कथा बताई रे, और बारी उमर लला प्यारे की तुम ललिते सुनाई रे। सतीश भैया मेरे ने मेरी कैसट दई दरसाई रे, और अब देश बैठे ढोलक पे ये ढोलक रहे बजाई रे, और सोनू भैया छोटो सो जो चिमटा रहे पकाई रे, और अतुल कुमार सिंह मेरो जो झींगा रहे बजाई रे। कुमार नाम मेरो खेरा गाम बताई रे, और एटा जिला हमारो है कैसी लजले सरवाई रे। बेटा बेटा मर गए गंधारी के बैठला सरई रुदन मचाई, 100 बेटन की लाश धरी है तब फिर भूख पेट में आई। आज इस प्रकार से मैया गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की लाश को इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करने के बाद में मैया गांधारी 100 पुत्रों की लाश के पास में बैठी है, मगर मैया के जब पेट में भूख उठी तो एक बेरिया खड़ी है, बेरिया पर एक पका हुआ बेर लटक रहा था। उस बेर पर जब नजर गई तो मैया गांधारी विचार करने लगी कि अगर इस बेर को मैं तोड़ लूं तो मेरे पेट की भूख बुझ जाए। मगर उस बेर को तोड़ने के लिए साधन कुछ नहीं था अवधेश। मगर हुआ क्या, आज मैया गांधारी अपने पुत्र की लाश पर लाश रखने लगी। हुआ क्या, इधर भगवान कन्हैया देख रहे हैं कि अब देखूंगा कि गांधारी के पेट में भूख कैसे लगेगी। अरे लाहस पे लाहस दरी बेटा की जब नजरी बेरा पे डारी रे, अरे लाहस पे लाहस दरे बेटा की तब नजरी बेर पे डारी रे, और कैसी अभागिन में निकली मेरे पेट भूख अति भारी रे।
एक बेटा को भूख लगे, अरे एक बेटा को भूख लगे, और वो कैसी महतारी रे। भगवान कन्हैया कहने लगे गद्दारी को, जो एक पुत्र की मां होती है वो पुत्र खत्म हो जाए कैसे भूख लगती है, और तुम्हारे तो 100 पुत्र खत्म हुए ही, युद्ध में मारे गए, मगर तुम एक पेड़ के पीछे पुत्रों की लाश के ऊपर लाश रख रही हो। अरे कहो गद्दारी मोतीबानी, और कैसी भूख लगे भारी रे, और एक पुत्र जब मर जावे बाकी नजरिया भारी रे, और तेरे तो बेटा तो मर गए, तो कैसी लगे महतारी रे। रोए की गंधारी तब बोली, रोई की गंधारी तब बोली, तेरी लीला को पार न पायो, लगी रही भूख पेट मेरे में, तब मोहन ने बेरू पकड़ायो। महाराज सोनाई दई तीन लीला भरपूर, सभी नमस्ते ली जो करियो मेरी माफ कसूर। महाराज के अवधेश ढोलक पे बैठे, अरे गाम पहाड़पुर जानो ढोलक सुंदर बजाई रहे। अवधेश कुमार जो बैठे, जिन्नी ढोलक मधुर बजाई है, अरे काम पहाड़पुर बारे तुम सुनो सभा चितलाई है। सोनू भैया माँ को जायो, जो बारी उम्र को भैया है, अरे चिमटा मधुर बजाई रहो, मेरो लड़े तो भैया है। अरे अतुल कुमार जो बैठे ही, मेरे काम के जे बस भैया, अरे जीगा मधुर बजाई रहे, इनकी लाज रखी कृष्ण कन्हैया है। सतीश भाई जो बैठे हैं, और कैसेट सुंदर दरसाई है, नगीना कैसेट के माध्यम से मैंने लीला गाई सुनाई है।
महाराज ललितेश चैतन्य मेरो नाम, अरे डिस्ट्रिक्ट एटा पोस्ट चिरगमा खेड़ा ग्वारऊ गाम, समरिया बरसाने में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी कन्हैया। बोलाई गई राधा प्यारी, बोलाई गई राधा प्यारी, बोलाई गई कन्हैया, कन्हैया बरसाने में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।